जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है मैदानी इलाकों में और लगातार जो है वो हर दिन सुबह जो है वो काफी तेज बारिशें हो रही हैं। लेकिन अगर आज की अपडेट आपको करें तो आज की अपडेट ये है कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश हुई है और मैदानी इलाकों में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। सांबा में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बीच में बारिश कुछ देर के लिए जरूर रुकी, लेकिन दोबारा से बारिश जो वो शुरू हो रही है। लेकिन इसका असर अब साफ तौर पर एक बार फिर से सांबा के बसंतर दरिया में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले पानी का लेवल जो वो काफी कम था, लेकिन एक बार फिर से पानी का लेवल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आप ये स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। मैं उस तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जिस तरह से ये चीची माता जी का मंदिर आप देख रहे हैं, तो चीची माता जी के मंदिर के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट यहां पर एक सड़क जो धाराशायी हुई थी पिछले दिनों में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह से सड़क धाराशायी हुई थी उस जगह पर अब ये पानी जो है वो टच कर रहा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं जूम करके आप पूरे बसंतर दरिया की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार अब जो वाटर लेवल है ये अब बसंतर दरिया का बढ़ना शुरू हो चुका है एक बार फिर से। तो यही एडवाइजरी है कि नदी नालों के पास आप जो है वो ना जाएं और कहीं ना कहीं रिस्क जो वो हो जाता है। लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर रहे हैं। आपको अपडेट करने का एक ही मकसद है कि जिस तरह से लगातार पिछले दिनों में आपने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए गए रेस्क्यू टीम की तरफ से। जब भी बाढ़ आती है, जब भी पानी का तेज बहाव नदी नालों में आ जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का जब पानी का तेज बहाव होता है तो अक्सर हमने देखा है कि लोग जो वो फंस जाते हैं पानी के तेज बहाव में, फिर उनको जो वो रेस्क्यू किया जाता है। मैं ऊपर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जूम करके मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और आप देखें कि अभी कुछ देर पहले की अपडेट आपको करें तो बिल्कुल पानी का लेवल इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब जो पानी का लेवल है ये इस पूरे दायरे को आप कवर करके मैं जो आपको बता रहा हूं, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिशें जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही हैं, मैदानी इलाकों में भी अब उसका असर जो वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों में जो प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि तमाम वो स्कूल, वो चाहे सरकारी स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो भी नदी नालों के पास है, डेंजर जोन में जो स्कूल्स हैं, खासतौर पर वल्नरेबल एरियाज की अगर बात करें तो वहां पर तमाम स्कूल्स के लिए एडवाइजरी है कि जब भी ऐसे हालात हो जाएं, ये जो हालात आप देख रहे हैं, अगर इस तरह के हालात हो जाते हैं, बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, बसंतर दरिया उफान पर आ जाता है, क्योंकि बसंतर दरिया ये कठुआ जिला के रामकोट इलाके से होता हुआ ये सांबा से यहाँ से गुजर रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि सुंब बेल्ट की अगर बात करें या नट बेल्ट की अगर बात करें तो बसंतर दरिया जब उफान पर आता है तो ये जो तमाम इलाके हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बाढ़ की स्थिति बन जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा रिस्क क्रिएट हो जाता है। और रिस्क ना बने, बच्चों की लाइफ जो वो खतरे में ना हो और उसी के साथ साथ टीचर्स की लाइफ भी खतरे में ना हो, जिसको लेकर तमाम जब ऐसे हालात बनना शुरू हो जाते हैं तो फौरन एडवाइजरी जो है वो पब्लिक सेफ्टी के बारे में जो वो जारी की जाती है। आप देखिए वो जो पुराना फिल्टर प्लांट आप देख रहे हैं सांबा का, मेरे सहयोगी आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। ये जो पुराना फिल्टर प्लांट है, यहां पर ही वो जो सड़क का हिस्सा धाराशायी हुआ था पिछले दिनों में। तो आप अंदाजा लगाएं कि पानी का जब तेज बहाव आता है तो पूरी तरह से जो टो वॉल्स हैं उन्हें टच करता है, जो नीचे पुल के या इस तरह की जो बेस तैयार किए जाते हैं, जिसे नींव आप कहते हैं, वो हिल जाती है पूरी तरह से। और जब बरसात के दिन आते हैं तो इस तरह से नुकसान हो जाता है। हालांकि इससे जो है वो रिपेयर का काम जो वो शुरू किया गया, जिस तरह से पिछले दिनों में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मुआयना इसका किया था। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि बरसात के दिनों में इस बसंतर दरिया की जो शक्लो सूरत है वो पूरी तरह से बदल जाती है। देखिए जब बरसात नहीं होती है तो आप एक जगह पर खड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस जगह पर खड़ा था, 10-12-15 दिन के बाद आप आएंगे, आपको पता होगा कि मैं यहाँ खड़ा था। लेकिन देखिए हालात बदल गए हैं पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ पर पूरा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी जो वो टच किया है, लेकिन धीरे धीरे पानी अब बढ़ रहा है और धीरे धीरे जब पानी यहाँ पर बढ़ेगा तो हालात जो वो खराब होने की जो आशंका है वो रहती है। इसलिए हम भी फटाफट से आपको यहाँ से अपडेट करके यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पानी का लेवल इस तरफ जो वो आ चुका है। ये देखिए वहाँ से पानी पूरा जो आगे जा रहा है, आगे रेलवे ब्रिज की तरफ, नीचे नानकचक इलाके की तरफ, लेकिन यहाँ से पानी बैक भी आता है। ये देखिए यहाँ से तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं सहयोगी को बोलूँगी एक सेफ जगह से खड़े होकर ये तस्वीर जो वो दिखाई जाए इस बसंतर दरिया की, और इस बहाव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी का लेवल लगातार अभी बढ़ता नजर आ रहा है तो ये नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए तमाम मछुआरों की अगर बात करें, जो मछली पकड़ने वाले यहाँ पर लोग आ जाते हैं, और हमने पिछले दिनों में आपको दिखाया था कि किस तरह से एक ट्रैक्टर वाला जो वो दरिया को, पानी के तेज बहाव को क्रॉस कर रहा है,
फिर वो वहाँ पर फंस जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो अक्सर बरसात में देखने को मिलती है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने हैं। जो भी एडवाइजरीज हैं उन एडवाइजरीज को फॉलो करना है और नदी नालों की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि नदी नालों की तरफ जब आप जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी रिस्क जो है वो हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पर असर जो है वो बसंतर दरिया में देखने को मिल रहा है इस पानी के तेज़ बहाव में। किस तरह से आप देख रहे हैं कि लहरें जो वो अभी बसंतर दरिया में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ऊपरी इलाके लगातार बारिश के चलते प्रभावित हो रहे हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है और कहीं हालात जो वो बद से बदतर हो रहे हैं। बाढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में बनी हुई है, जिसके चलते आपको मैं ये तस्वीरें सांबा के बसंतर दरिया से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पानी का तेज़ बहाव लगातार देखने को मिल रहा है और हालात आपके सामने हैं। कुछ बारिश की बूंदाबांदी भी अभी शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह से हालात अगर रहे तो देखिए अचानक जो पानी का तेज़ बहाव हुआ है, पहले ये बहाव नहीं था। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने अक्सर देखा कि हमारा जो सांबा का बसंतर दरिया है ये भी कई बार डेंजर लेवल जो वो पार कर जाता है। पिछले दिनों में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जो सांबा का बसंतर पुल है, बसंतर ब्रिज के नीचे से तस्वीरें आपको दिखाई थी। ये ऊपर से पूरा ये पानी का बहाव जो वो नीचे की तरफ जब जाता है तो यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा दायरा जो वो पानी का बढ़ जाता है। काफ़ी हालात यहाँ पर जो वो थोड़े चिंताजनक बन जाते हैं, जो तस्वीरों में आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। तो धीरे धीरे पानी का तेज़ बहाव लगातार हो रहा है और इसलिए एडवाइजरी यही है कि नदी नालों की तरफ रुख ना करें। कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए या सेल्फीज़ के लिए आ जाते हैं कि देखिए हम पानी के तेज़ बहाव में खड़े हैं, या इस तरह की तस्वीरें। पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ आसपास घूमते नजर आ रहे थे। तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि पानी का तेज बहाव कभी भी हो सकता है, कभी भी पानी की तेज लहरें आ सकती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसलिए आप लोग जो है वो पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें, नदी नालों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि मौसम बरसात का जो है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कब बारिश आ जाए, कब धूप निकल जाए। क्योंकि अचानक जो है वो जब आप ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, उसके बाद बारिश आ जाती है। कहीं बादल फटने का सिलसिला पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है और कहीं नदी नाले उसकी वजह से उफान पर आते हैं और उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और ये असर बसंतर दरिया में देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा दूर जाकर आपको पूरे दरिया की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो कब बढ़ जाए इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यही से मैं आपको अपडेट करूंगा। ये तमाम जो इस समय की तस्वीरें आप बसंतर दरिया की देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस समय धीरे धीरे घातक होती नज़र आ रही है। हम इसलिए पीछे आना शुरू कर चुके हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं कि आप लोग नदी नालों की तरफ ना जाएं और जलस्तर लगातार बसंतर दरिया का बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक हाइट से आपको तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगा, सेफ साइड पर हम होकर ये तस्वीर आपको दिखाएंगे और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो हालात मानसून के हैं, मानसून के हालात काफ़ी चिंताजनक हम देखते हैं कि कई बार हो जाते हैं। ये देखिए पूरा जो दायरा यहाँ से आपको दिखाऊंगा, ये पूरा दायरा आप यहाँ से देखिए, नीचे तक देखिए पूरी तस्वीरें आप बसंतर दरिया की। काफ़ी हालात यहाँ पर जो वो बदलते नज़र आ रहे हैं। बसंतर दरिया को लेकर बात करें तो कभी भी हालात ऐसे हो जाते हैं इन बरसात के दिनों में। और देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक का लेवल जो है वो अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ये अपडेट इसलिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। हालांकि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हम जो है वो बसंतर के किनारे खड़े हैं, लेकिन हम काफ़ी दूर हैं। हमारा मकसद था आपको यहाँ से एक तस्वीर दिखाई जाए कि लेवल बढ़ रहा है, आप लोग नदी नालों की तरफ ना आए, खासतौर पर बसंतर दरिया की तरफ ना आए। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि 2 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पानी में आए थे और अचानक एक बिजली की तार टूटती है, वो दरिया में गिरती है और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है पिछले दिनों में ट्रैक्टर वाला एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति वहाँ पर फंस गए और मछली पकड़ने के लिए भी लोग आते हैं और इसी तरह से घूमने भी कई लोग आ जाते हैं। इसलिए आप लोग इस पानी के लेवल को ध्यान में रखें, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है और जब अचानक पानी का लेवल बढ़ेगा यहाँ तक पानी आ जाता है। ये देखिए, ये निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ तक पानी का जो लेवल है वो यहाँ पर आता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पानी का लेवल कभी भी कहीं भी हिट कर सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क और सावधान रहें। बड़ी जानकारी सांबा के बसंतर दरिया को लेकर कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों में असर डाल रही है और उसका असर नदी नालों में दिख रहा है कि नदी नाले लगातार उफान पर आ रहे हैं। आप लोग एडवाइजरी फॉलो करें जो प्रशासन ने एडवाइजरी दी है। जो भी डेंजर जोन में स्कूल्स हैं, जब बारिशें तेज़ होंगी तो आप लोग बच्चों को स्कूल ना भेजें। और टीचर्स के लिए यही है कि अगर हालात ठीक हैं तो आप स्कूल पहुंचें, अगर नहीं ठीक हैं तो आप सेफ जगह पर एक दूसरे इंस्टीट्यूट में आकर अपनी जो अटेंडेंस है वो उसे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।